एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की चैप्टर 10 निश्चित समाकलन, इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स यानी समाकलन के अनुप्रयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसको एरिया बाय इंटीग्रेशन यानी समाकलन द्वारा क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो इंटीग्रेशन है ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स अक्ष तथा कोटियों x इक्वल टू a एवं x इक्वल टू b द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को दर्शाता है, यानी घिरे हुए क्षेत्रफल। इसको हम डायग्राम समझ सकते हैं। ये मान लीजिए दो अक्ष हैं, हम यहाँ कोई वक्र रेखा है, इसको ए बी मानते हैं, ये बी है। एक लंबवत रेखा हमने एक अक्ष में, ये जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष है, मूल बिंदु इधर रहता है। यहाँ से हमने ए से एक लंबवत रेखा, इसमें ए से खींचा और बी से हमने खींचा यहाँ पास डी खींचा। यहाँ जिसका लिमिटेशंस का है, ये लिमिट यहाँ ए एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ एक्स इक्वल टू बी है। यहाँ हमने मान लीजिए कोई बिंदु पी और क्यू लिया है, तो वहाँ से हमने एक लंबवत रेखा इस पर एक्स अक्ष पर खींचते हैं। यहाँ ये हो गई पी एम और ये हो गया Q1। तो ये जो एरिया है ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ही होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। यानी हमको इसका जो एरिया फाइंड करेंगे तो ये एरिया इसके बराबर हो गए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पास ये है 10F का, ये एक्सरसाइज का ये 5 है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे इसका। ये एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु। यहाँ पर इसका हम एक वृत्त बना ले रहे हैं यहाँ पास। ये मूल बिंदु यहाँ रहेगा, यहाँ एक बिंदु ए रहेगा, यहाँ बी, इसको निर्देशांक रहेंगे वो रहेंगे A0, यहाँ भी ये रहेगा 0A। और यहाँ हम एक पट्टी ले रहे हैं, यहाँ पास एक ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेते हैं। इसकी जो लंबाई y लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है ये, इसको dx लेते हैं। यहाँ एक बिंदु P मानते हैं। तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है, यानी इसका प्रथम ये चतुर्थांश है OAB का क्षेत्रफल। तो जब इसका हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा।
तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ओ ए बी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ओ ए बी टू वाई इंटीग्रेशन ए 0 to a, क्योंकि इसका जो लिमिट कहाँ है, इसका 0 से लेके a तक है, तो 0 to a y dx इसको लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिए गए वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वृत्त जो है दोनों अक्ष के सापेक्ष ही सममित है, अतएव संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 इंटू चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी के लिए एक्स इक्वल टू 0 एवं एक्स इक्वल टू ए तक विचलित है, यानी इसकी लिमिटेशंस है 0 से लेके ए तक। इसलिए समाकलन की सीमाएं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक हैं। अब y लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लेते हैं, ये जो दिया हुआ है y लंबाई की एक पट्टी लेते हैं जिसकी चौड़ाई dx है। इस प्रारंभिक पट्टी का क्षेत्रफल ये यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक y dx। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर को दाएं तरफ उसका पक्षांतर करेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगी, या इसको हम कर सकते हैं यहाँ पास, ये जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसका रूट लेंगे यानी जब इसके स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ हो जाएगा 0 से लेके ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमको एरिया फाइंड करना है। यहाँ हो जाएगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल फोर इंटू इंटीग्रेशन 0 से ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
4 इंटू इसका फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 1/2 एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए और लिमिट इसकी 0 से लेके ए तक। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, इसकी लिमिट रखेंगे तो पहले ए रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हमको एक्स के स्थान में पहले ए रखना है तो ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स के स्थान फिर 0 रखना है, 0 अपान ए, अब माइनस में वैल्यू रखना है, ए 0 रखना है सभी जगह, तो हो जाएगा 1/2 0 ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स यानी 0 अपान ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू बची रहेगी यहाँ पास, ये हो जाएगी। हमने गलती की है, यहाँ जो वैल्यू में लिखा था ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स, यहाँ पहले हमको वैल्यू यहाँ ए रखना, तो यहाँ ए रखना पड़ेगा, ये रखेंगे यहाँ ए हो जाएगी यहाँ, ये बाकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, अपने पास ये संख्या बची रहेगी, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2 साइन ए अपान यानी 1 हो जाएगा, साइन अपान 1, इस वैल्यू को लिखेंगे हम 4 इंटू ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 1 यानी हो जाएगा π/2, और ये 4 ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो बचेगा अपने पास वैल्यू ये पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। इस प्रकार से दिए गए ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फाइंड करेंगे इस टाइप से इसका। हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन इसका हमने लिया है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ये पेज नंबर 728 शिवलाल बुक का 728 पेज नंबर का एग्जाम्पल ये दिया हुआ 2B का है। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ दिए गए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये एक दीर्घवृत्त बना लेंगे। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये मूल बिंदु यहाँ रहेगा, ए इधर यहाँ बी रहेगा, यहाँ एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लेंगे, यहाँ इसकी लंबाई वाई रहेगी, चौड़ाई इसकी डी एक्स रहेगी, यहाँ से ये लंबाई जो रहेगी इसकी ये एक्स रहेगी, इसका जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक वो रहेगा ए 0 रहेगा, और यहाँ रहेगा 0 बी रहेगा, ये बिंदु यहाँ पी लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ इसको लिख रहे हैं, दिया गया दीर्घवृत्त
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, जब इसका हमको अभी पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा ये 4, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये संपूर्ण मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। यहाँ पास यहाँ लिखेंगे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 इंटू चतुर्थांश ए बी का क्षेत्रफल यहाँ एक्स अक्ष तथा कोटियों x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू a से घिरे क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ओ ए बी के लिए x जो ये है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक ये इसका लिमिटेशंस है, यानी विचलित है ये। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल ओ ए बी के लिए x अक्ष x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक विचलित है, यानी इसकी लिमिटेशंस है। इसलिए समाकलन की सीमाएं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है। अब इसको हम तो अरेंज करेंगे, इसको हम वैल्यू को y इक्वल टू क्यूब कर लाएंगे। यहाँ हो जाएगी ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। जब इसका हम रूट लेंगे यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे हो जाएगा वाई इक्वल टू बी अपान ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्रथम चतुर्थांश ए बी का क्षेत्रफल ये इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a वाई डी एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके a बी अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब इसको देखेंगे यहाँ, इसको कॉमन कर लेंगे बाहर, इसको तो हो जाएगा बी अपान ए 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट
अब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा b/a x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट इसका है 0 से लेके a, उसकी वैल्यू करें तो b/a। पहले a की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा a/2 a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस अभी 0 की वैल्यू यहाँ रखें तो हो जाएगा 0/2 a² माइनस 0 माइनस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू ये बची रहेगी। तो क्या करेंगे यहाँ, ये हो जाएगा b/a इंटू ये साइन इनवर्स ये अपने यानी 1 हो जाएगी, तो ये लिखेंगे इसको a²/2 ही है और ये साइन इनवर्स 1, और इसको लिखा जा सकता है b/a इंटू a²/2 हो जाएगा साइन इनवर्स बनाने π/2, और इसको लिख सकते हैं 4 हो जाएगी यहाँ, तो ये हो जाएगा πa² b, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो πab/4। अब यहाँ संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये यहाँ हो जाएगा 4 इंटू चतुर्थांश AB का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 4 इंटू πab/4, 4 पर कैंसिल होगा तो बचेगा πab। इस प्रकार से दीर्घवृत्त का ये संपूर्ण उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पेज नंबर 729 शिवलाल की बुक का क्वेश्चन है ये, इसका ये 4था नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है परवल है y² = 4ax तथा उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाए, फिर इसको डायग्राम बना लेना यहाँ पास। ये y² = 4x, ये x अक्ष सापेक्ष ही इसका बनेगा, ये इसका शीर्ष मूल बिंदु पर रहेगा, इसकी नाभि रहती है ये, और ये जो है यहाँ ये नाभिलंब जीवा यहाँ रहेगी इसकी L', ये मूल बिंदु यहाँ रहेगा x अक्ष, ये y अक्ष हो जाएगा, ये जिसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी ये a0 रहेगी यहाँ, x = a। यहाँ पे कुल ध्रुवीय पट्टी लेंगे यहाँ, जिसको हम एरिया फाइंड करना है। यहाँ कोई बिंदु P लेंगे और इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये dx रहेगा, और ये इसकी लंबाई y रहेगी, ये यहाँ से x रहेगा।
अब यहाँ लिखेंगे दिया गया परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिए गए परवलय का शीर्ष, ये शीर्ष यहाँ रहता है, ये मूल बिंदु पर है, ओ नाभि एस और नाभिलंब जीवा यानी एल एस एल डैश नाभिलंब जीवा है। यहाँ हमें एल ओ एल डैश एल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एल ओ एल डैश एल इसका एरिया को फाइंड करना है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एल ओ एल डैश एल का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 2 इंटू ओ एल एस ओ का क्षेत्रफल दत्त परवलय की नाभि एस के निर्देशांक A0 है, इसलिए ओ एल एस ओ परवलय के यहाँ ओ एल एस ओ का क्षेत्रफल परवलय की कोटियों x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a से घिरा है। तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल ओ एल एस ओ के लिए y धनात्मक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से जो हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2√ax। अब y लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर पट्टी जिसकी चौड़ाई dx है, तब इस पट्टी का क्षेत्रफल y dx होगा, y dx है। दत्त परवलय उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दत्त परवलय तथा उसकी नाभिलंब जीवा से
घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 इंटू क्षेत्रफल OLSO, ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया 0 to A y dx। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0 से A 2 रूट A रूट x dx। इन दोनों को कॉमन कर लेंगे कांस्टेंट को, तो हो जाएगा 2, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी ये 4 रूट ए, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर ये 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ भी 3/2 आएगा। लिमिट इसको जाएगी 0 से a, इसको यहाँ लिख सकते हैं 4 रूट ए। जब इसको बाहर अभी जो संख्या इसको अब इसकी लिमिट इसमें रखेंगे तो हो जाएगा, पहले a रखेंगे तो a की पावर 3/2। जब ये बाकी वाले सब 0 हो जाएगी अंतिम बारी यहाँ पे हो जाएगा 0/3/2। अब यहाँ इसको जो वैल्यू हो जाएगी इससे गुणा होती हो जाएगा 8/3। ये a की पावर 1/2 है, ये a की पावर 3/2 थी, वैल्यू हो जाएगी 8/3 हो जाएगी। दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी, ये 1/2 और 3/2 आपस में प्लस हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4/2, ये 8 हो जाएगी। हाँ, यानी 8/3 ये वैल्यू हो जाएगी a² और ये वर्ग मात्रक। इस प्रकार से हम दिए गए परवलय का उसकी नाभिलंब द्विभाजक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग इंटीग्रेशन का यानी समीकरण का अनुप्रयोग कैसे करते हैं और कैसे दिए गए वक्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।